हेलो एवरीवन। तो सोचो अगर हम ट्रेस कर सके पाथ ऑफ एवरी पॉइंट इन अ प्लेन तो वो क्या होगा, उसका क्या बनेगा, ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम आज के सेशन में देखेंगे। लेट अस अनलॉक द फैसिनेटिंग कांसेप्ट ऑफ लोसाई एंड सी वेयर दे लीड अस। तो स्वागत है आप सभी का आईसीसी थॉट वैन एकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आज हम डिस्कवर करने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ लोसाई। मेरा रैपिड रिवीजन सीरीज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और यहां पर हमारे पास आ चुका है वन शॉट ऑफ लोसाई चैप्टर। तो आप सभी को बने रहना है, सब चीज इसी चैप्टर में होगा। अच्छे से कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाइए, कहीं उठ के जाना नहीं है, स्नैक्स और पानी लेके बैठ जाइए। वन शॉट वन गो में पूरे चैप्टर को कवर करना है, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो चलो जल्दी जल्दी से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। वी विल डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ लोसाई। सबसे पहले हम लेसन प्लान देखेंगे, देन अपने चैप्टर में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड जो वेरियस पीवाईक्यूज होगा एवरीवन वी विल सॉल्व इट लेटर। ओके, किसी और सेशन में करेंगे। वन शॉट में हम फोकस करते हैं कि हम कंसेप्ट अच्छे से समझे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सके एंड देन डिटेलिंग में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू सेशन जो हम आगे कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं लेसन प्लान। आज हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं एवरीवन। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ लोसाई। तो फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा, राइट, फर्स्ट स्लाइड में जो फर्स्ट लाइन लिखा था वहीं से आपको डेफिनेशन मिल गया होगा लोसाई का, बट हम उसको कवर करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। फिर हम देखेंगे एवरीवन थ्योरम्स एंड कंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द लोसाई। फिर वी विल सी लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस जो कि सर्कल कहलाता है। अगर आपने रैपिड रिवीजन सीरीज देखा हुआ है एवरीवन तो आसानी से इन चीजों को आप बता सकते हो। ओके, फिर हम देखेंगे लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस which is known as angle bisector and locus of a point equidistant from two points जिसका मतलब perpendicular bisector होता है। ये बेसिक चीजें आपके लोसाई चैप्टर में है, इनका प्रूफ्स इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसीलिए हम थ्योरम्स को देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन हमारा वन शॉट खत्म हो जाएगा। ओके, तो बने रहिएगा। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व करेंगे एंड पीवाईक्यू सेशन हम जब अगला लेंगे उसमें भी सॉल्व करेंगे, तो आपको हर चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ लोसाई। तो लोसाई बेसिकली प्लूरल फॉर्म है लोकस का, सिंगुलर फॉर्म में हम इसको लोकस बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलता है एवरीवन, द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन। सेट ऑफ पॉइंट बोला है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम एक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इनका इंपॉर्टेंस का इंपॉर्टेंस है ज्योमेट्री में और रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी। जैसे कि आप नेविगेशन यूज करते हो, डिजाइन यूज करते हो, नेविगेशन में आपको पता है कि शिप या फिर कोई भी एयरप्लेन या फिर कोई भी कार व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, किसी एक पॉइंट पर वो होता है, राइट, फिर उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करना होता है, तो वो पर्टिकुलर वो क्या हो जाएगा, वो पाथ उसका क्या हो जाएगा, वो लोसाई हो जाएगा। सो दैट पर्टिकुलर पाथ विल बी लोसाई। तो सबसे पहले आप देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट को डायरेक्शन दे कि आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, तो क्या होगा, ये ऐसे जाता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा, राइट, ये इन्फिनाइट तक जाता जाएगा। और ये देखो हल्का फुल्का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बता देता हूं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, हमारा स्ट्रेट लाइन कहां पर है, यहां पर है। ओके, तो अब देखो ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए, आप देख सकते हो इसका डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं हो रहा है, राइट, कहीं चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये एक लाइन है, लाइन दोनों साइड एक्सटेंड हो सकता है, यूक्लिड ज्योमेट्री से हमको पता है। तो ये अब एक लाइन है, लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुआ है, ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। एक पॉइंट को हमने डायरेक्शन दिया कि आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हो, तो वहां से अगर वो अपना पाथ ट्रेस करेगा तो लाइन बनेगा। तो अगर हम एक पॉइंट को डायरेक्शन दे कि यू कैन मूव इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओनली फॉलोइंग लीनियरली, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। तो ऐसे ही लोकस का डेफिनेशन है, क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन। सेट ऑफ पॉइंट्स क्यों बोला गया यहाँ पर, क्योंकि एक पॉइंट पे दो पॉइंट से तीन पॉइंट ऐसे जाता जाएगा, ज्वाइन करोगे तो भी वही मिलेगा स्ट्रेट लाइन। अगर एक पॉइंट को आप डायरेक्टली मूव करा दो तो वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हमको मिलेंगे वो भी हमको स्ट्रेट लाइन देगा। तो इसका इतना इंपॉर्टेंस है ज्योमेट्री में, आप सभी को पता चल रहा है। कोई भी फिगर आप बनाते हो, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, 2D फिगर हो, 3D फिगर हो, हर चीज में लोसाई का इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बने रहना है और समझना है। आई होप डेफिनेशन और एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने दिया स्ट्रेट लाइन की मदद से आप सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो लोकस
लोकस एज अ सर्कल। तो मैं चीज़ों को ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करता एवरीवन, जितना आप सभी के लिए ज़रूरी है उतना ही मैं आप सबको पढ़ाता हूँ, उतना ही आपके एग्जाम में भी आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, तो ओवर एक्सप्लेन करना अभी तो टाइम नहीं है, बिकॉज 3 to 4 मंथ्स बचे हैं हमारे एग्जाम में, तो ओवर एक्सप्लेन करना इज नॉट वर्थ इट, राइट। तो इसलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो इतने क्वालिटी कंटेंट का मदद से अपने कोर्स को, अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सके। तो सबसे पहले लोकस एज अ सर्कल अब हम देखते हैं। तो अगर आप सभी ने रैपिड रिवीजन देखा हुआ है एवरीवन, तो मैंने वहां पर आप सभी के लिए ड्रॉ पहले से किया हुआ था, बट यहां पर मैं आप सभी के सामने ड्रॉ करने वाला हूं, ओके, ताकि आपको अच्छा सा इंसाइट मिल सके। एक सर्कल हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, ओके, लेकिन हमको एक सेंटर पॉइंट चाहिए, तो डायरेक्टली तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता था, जैसा यहाँ थ्योरम में गिवन है। ये सर्कल से रिलेटेड थ्योरम है एवरीवन, ओके। सबसे पहले अब आप देखो, द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज अ सर्कल। अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ चीज है, लोकस आपको पता है, सेट ऑफ डिफाइंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कुछ भी हम डायरेक्ट करें उसको, ओके। इसके बाद अब क्या बोला है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है हमारे पास, लेकिन उससे भी पहले हमारा क्या आएगा, उससे भी पहले फ्रॉम लिखा है, राइट, उससे भी पहले आएगा फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट फिक्स करो, इस कंडीशन पे हम इस पॉइंट को फिक्स करेंगे जो आपको यहाँ बीच में दिख रहा है, राइट। इस पॉइंट को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, ओके, इस पॉइंट को हमने कर लिया फिक्स। अब नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, आप देखो मैं बताता हूं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर जो उस पॉइंट का लोकस बनेगा वो हमारा सर्कल कहलाता है। तो एक सेंटर है, आपने यहां से एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया, सपोज ये आपका फिक्स डिस्टेंस हो गया एवरीवन, ओके। तो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा आपको। अब ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको आप मूव नहीं कर सकते। ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है येलो 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 कलर में, ये भी आप मूव नहीं कर सकते, मतलब मूव कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। तो यहां से जो भी आपको ऐसे करके जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेगा वो हमारा सर्कल कहलाता है। और ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, राइट। एक सेंटर पॉइंट पर हम कंपास को रखते हैं, पेंसिल का ऐसे घुमा देते हैं, हमको मिल गया सर्कल। वही तो बात है, यहाँ पर जो कंपास यहाँ पर काम कर रहा है, जो पेंसिल का टिप यहाँ पर काम कर रहा है, वो आपका यहाँ थ्योरम दिया हुआ है। ये सिंपल सा चीज, इससे सिंपल आप क्या ही समझोगे, राइट। तो अब थ्योरम क्या लिखा है देखो, इफ P इज अ पॉइंट, सपोज ये पॉइंट P है हमारा, P इज अ पॉइंट एंड R इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो P आपका सेंटर हो गया, R आपका रेडियस आप बोल सकते हो सर्कल का। द लोकस इज द सर्कल, लोकस क्या एक सर्कल है विच इज सेंटर्ड एट पॉइंट P विथ अ रेडियस R। बहुत अच्छे से ये थ्योरम आप सभी को क्लियर है। जब भी आपको सर्कल से रिलेटेड लोसाई का थ्योरम याद करना हो, आप चले जाओ अपने कंपास के एग्जांपल पर, पेंसिल का टिप याद करो और जो नीडल पार्ट है वो याद करो, दोनों याद करोगे, ये थ्योरम आप लिख लोगे। जैसा मैंने बताया है वैसे ही याद करो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ये चीज आई होप आप सभी को क्लियर है, लोकस एज अ सर्कल क्या होता है ये आपको यहाँ पर गिवन है, और आई होप इससे इजी आपको कोई नहीं समझाया होगा अभी तक, राइट। तो आई होप ये क्लियर है, प्रैक्टिकल एग्जांपल का यूज लेके मैंने आपको समझाया। नाउ लेट अस प्रोसीड, आप इसको नोट कर सकते हो यहाँ पर, ओके। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं लोकस एज एन एंगल बाइसेक्टर। अब लोकस एज एन एंगल बाइसेक्टर क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। तो अगेन जैसे कि मैंने बोला, मैं सब चीज यहां पर ड्रॉ करूंगा आप सभी के सामने, सो वी विल ड्रॉ इट। अब पहले यहां चीज ये बोलता क्या है वो अब हम देख लेते हैं, ओके। सबसे पहले क्या बोला है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट। अब इक्वी हम वर्ड बाय वर्ड भी समझते हैं, फिर हम डायग्राम में ड्रॉ कैसे करेंगे वो भी हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस पर है। लोकस ऑफ अ पॉइंट एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस है, कहां से है, फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वली डिस्टेंस पर है। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ, उसके बाद हम इसको देखेंगे अच्छे से। ये एक हो गया, ओके, और ये हो गया दूसरा। ये दो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए एवरीवन, ओके। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए, आप साथ साथ में ड्रॉ भी करते जाइए, आपको समझ में भी आता जाएगा। आई होप आप सब एक साथ इस वन शॉट को देख रहे हो, राइट। अब देखो इसके बाद क्या बोला गया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गया, इज द एंगल बाइसेक्टर। तो जो पर्टिकुलर एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों लाइन से, इज क्या है, इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये आपका क्या है, ये पॉइंट है। अब थ्योरम के फॉर्म पर हम कैसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं कंस्ट्रक्शन बताता हूं, ओके। क्या लिखा है, फॉर लाइंस L1 एंड L2। तो हम यहाँ पर लाइंस का नाम ले लेते हैं, ये हो गया L1, ऐसे ही आप ड्रॉ भी करोगे, ये पॉइंट L1 हो गया और ये हमारा हो गया L2। L1 L2 हमको मिल गया। फिर क्या लिखा है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट O। तो ये पॉइंट O हम नाम दे देंगे, या यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बीच वाला पॉइंट यहाँ पर, ओके। ये सेंटर जो पॉइंट है, दिस इज अवर O पॉइंट। फिर क्या बोला है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइन। ये दोनों लाइन से जो इक्वल डिस्टेंस पर होगा,
पॉइंट और उसका जो लोकस बनेगा तो वो लोकस क्या होगा फ्रॉम बोथ द लाइंस इज व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर। तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर, सो हम थोड़ा सा अनुमान लेके इसको चलना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्ट मेजरमेंट करने का सुविधा तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ओके, तो अब देखो यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। आपको पता है डिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं एट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अनुमान लेके मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ और एक यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ऐसा कुछ बना। ओके, ऐसा कुछ बना हमारे पास, ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। अब देखो बोला क्या है, ये जो पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर सेंटर पॉइंट, ये वाला, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बोथ द लाइन। यही थ्योरम बोल रहा है, बोथ द लाइन से इक्विडिस्टेंट है ये सेंटर वाला पॉइंट। ओके, सेंटर वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। अब इस पॉइंट का जो लोकस बनेगा, तो ये लोकस कैसे बनेगा, ये ऐसे पूरा बन जाएगा। तो वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू ऑल। देखो थोड़ा सा इशू तो आता ही है, चलो ठीक है, एक बार और ड्रॉ करते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा एग्जैक्ट ड्रॉ करने का सुविधा मेरे पास नहीं है, आप बस इसको समझ लो तो मेरा काम सफल हो जाएगा। ओके, ये रहा ऐसा कुछ, राइट, यस। अब देखो इसको बना लो। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको व्हाइट में दिख रहा है, ये क्या है, ये सभी उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो L1 और L2 से इक्वल डिस्टेंस पर है। L1 और L2 से इक्वल डिस्टेंस पर है। वो इक्वल डिस्टेंस कौन सा है, ये येलो डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है एवरीवन। ओके, तो ये जो लाइन बनेगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जो ग्रीन से मैंने मार्क किया है ये बराबर हो जाएंगे। ओके, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये दो एंगल्स बराबर है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये यहाँ पर पॉइंट, अच्छा पॉइंट ओ यहाँ सेंटर लिखा है। ओके, तो ये पॉइंट आप कोई भी नाम दे सकते हो। ये जो पर्टिकुलर व्हाइट डॉटेड लाइन है, सिंपल भाषा में ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है L1 और L2 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ग्रीन से मैंने मार्क किया है ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, इसलिए मैंने ग्रीन से मार्क किया। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। लोकस एज एन एंगल बाइसेक्टर कैसे आप समझ सकते हो, बहुत आसानी से आपको इस डायग्राम की मदद से क्लियर हो चुका है। ओके, और इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा वो हम जल्दी देखेंगे हमारे क्वेश्चंस पार्ट में। तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को, जल्दी से इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन। लोकस एज एन एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट अब आप देखो लोकस एज एन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब आ गया। तो यहाँ पर भी हमको थोड़ा डायग्राम का यूज होगा, मैं साथ साथ में बना रहा हूँ ताकि आप सभी को आसानी से ये चीज़ क्लियर हो सके। पहले हम थ्योरम का पढ़ लेते हैं, थ्योरम का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब आप देखो सबसे पहले गिवन क्या है, द लोकस ऑफ, अच्छा अभी वही सिलेक्टेड है, सॉरी। ओके, तो अब आप देखो लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स इज द, अब यहां पर क्या बोला गया, लोकस आपको पता है एक पॉइंट है और वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम 2 पॉइंट से। प्रीवियस केस में क्या था, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्विडिस्टेंट था। यहां पर क्या है, यहां पर 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इज द व्हाट, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर रहा है वो लाइन सेगमेंट हो गया, और वो दोनों पॉइंट जो एंड पॉइंट्स पर है वहां से एक इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट आएगा, उसका जो लोकस बनेगा वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। डायग्राम से समझते हैं जल्दी। थ्योरम भी हम पढ़ लेते हैं। फॉर पॉइंट्स ए जिसका हमको कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 एंड पॉइंट बी जिसका अगेन हमको कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2, द लोकस इज द लाइन दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। ओके, तो मुझे भी लगता है कि लोसाई चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कई लोगों के लिए, तो यहाँ पर आप सभी को बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, अब आप देखो हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं एवरीवन। ओके, तो यहाँ पर आप समझ लो कि लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ऑल राइट, लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो, ये रहा आपका लाइन सेगमेंट। मैं थोड़ा दूर जाके देखता हूँ सीधा दिख रहा है कि नहीं क्योंकि पास से उतना पता नहीं चलता। राइट, ये बन गया। ओके, बन गया है। अब आप देखो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक पॉइंट। तो मैं थोड़ा बड़ा मार्क कर रहा हूँ पॉइंट को ताकि आप सभी को अच्छे से विजिबल हो सके ये। ओके, ये 2 पॉइंट्स हमारा आ गया एवरीवन। ओके, अब आप देखो 2 पॉइंट्स हमको क्या गिवन है, ए गिवन है, तो ए क्या आ जाएगा, ए हमको गिवन है x1, y1, तो ऐसे आप लिख लोगे। वैसे बी पॉइंट आपको गिवन है x2, y2, तो वो आप यहाँ पर लिख लोगे b x2, y2। अब सपोज एक पॉइंट है जो इनसे इक्विडिस्टेंट है, इक्वली डिस्टेंस पर है, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
ओके, तो एक सेकेंड, हाँ अब देखो यहाँ पर सपोज एक पॉइंट है, वहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको मिलाएं, फिर हम यहाँ इस पॉइंट से इसको मिलाएं, ठीक है, और फिर इस पॉइंट से इसको मिलाएं जो कि 90 डिग्री पर आएगा। ये बन गया हमारा। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को हम P नाम अगर दे दे, ये वो पॉइंट है जो A और B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, समान डिस्टेंस पर है। ओके, समान बोलते हैं हिंदी में, तो इक्वल डिस्टेंस पर हुआ A और B से ये P पॉइंट। अब इस लाइन को आप जो देख रहे हो बीच में जो बना हुआ है, राइट, ये आपका क्या, ये थ्योरम के हिसाब से क्या बोलता है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर है, बाइसेक्टर मतलब इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है 1:1 के पार्ट में। ओके, तो ये जो ट्रेस करेगा P पॉइंट, कौन सा पाथ को ट्रेस करेगा, ये जो बीच में आप देख रहे हो, बीच में ये येलो लाइन देख रहे हो, इस पॉइंट को ट्रेस करेगा इन आइदर डायरेक्शन। तो वो पूरा आपका क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये आपका हो गया। आई होप ये थ्योरम भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आपको हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप चीज़ों को समझ सकते हो जैसे कि मैंने समझाया है। एक बार और आप सुन सकते हो ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो सके कि ए और बी हमारा पॉइंट है। थ्योरम में क्या गिवन है, ए और बी हमारा पॉइंट है। लोकस इज द, फॉर पॉइंट्स, लोकस इज दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। कौन सा पॉइंट, जो इक्वली डिस्टेंट पर है। ओके, तो यहाँ पर आपका गिवन है, देन थ्योरम भी आपका गिवन है। ये दोनों को आप मिलाओगे तो कंप्लीट थ्योरम आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सो आई होप ये तीनों थ्योरम्स जो लोसाई चैप्टर से रिलेटेड है आप सभी को क्लियर है। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, सो आई होप आप सब रेडी हो। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है एवरीवन। नेक्स्ट अब हम सबसे पहले कुछ MCQs सॉल्व कर लेते हैं, हम सभी का फेवरेट, राइट। तो अब आप देखो क्या गिवन है, इफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड as being 5 cm away from the line, y is equal to 2, what are the equations of the two parallel lines that form this locus? Okay, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अच्छे से समझते हैं, जब किसी चीज़ को समझ रहे हैं, आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे वीडियो में, सॉरी अभी खा के आया हूँ तो आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस को सॉलिड ही ड्रॉ करते हैं एवरीवन। ओके, तो ये हमारा आ गया सबसे पहला वाई एक्सिस। ओके, थोड़ा सीधा दिखना चाहिए, और ना दिखे तो माफ़ी, बिकॉज मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पर। ओके, ये हो गया, डन। एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसका ड्रॉ कर लेते हैं एरोज बनाना ज़रूरी है, यू ऑल ऑलरेडी नो, राइट। मेरे कई बार एरोज की वजह से भी मार्क्स कटे हैं मैथ्स में, इसलिए एरोज बनाना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। ओके, तो चलो एक्स और वाई टेढ़ा थोड़ी दिख रहा है, एडजस्ट कर लेना यार। चलो ठीक है, एडजस्ट कर लोगे आप लोग, अदरवाइज टाइम ज़्यादा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोला गया है। सबसे बेस रेफरेंस जो हमको इस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू 2। तो y हमारा कौन सा होता है, एक्सिस ये होता है। y इज इक्वल टू 2 क्या बन जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो वो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो वो रेफरेंस है इसलिए डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सपोज ये पॉइंट हमारा 1 हो गया और ये पॉइंट हमारा 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर अवे। ओहो, तो हमको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। नो वरीज, हम इनको छोटा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और वैसे ही नीचे भी बनाना पड़ेगा। ओरिजिन तो आप सभी को पता है, -1 -2 -3 -4। आप कुछ पॉइंट्स लिख कर छोड़ सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट वाई और एक्स एक्सिस दोनों आपको फिल करना चाहिए एवरीवन। ओके, तो यहाँ एक्स के लिए भी मैं लिख ही देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड देन -1 -2 -3 -4 -5। चलो अब हम उस लाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा y इज इक्वल टू 2 लाइन कहाँ पर होगा, यहाँ से जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो वी विल बी मेकिंग इट समवट लाइक दिस, गलत बन गया,
गलत बन गया, टेढ़ा हो रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके लिए डायग्राम पहले से बना के ले आता हूँ। बट मैंने सोचा कि वन शॉट में मैं आप सभी के सामने डायग्राम बनाऊँगा। ओके, नो नीड टू वरी, थोड़ा थोड़ा इटरेशंस लगेंगे लेकिन ये हो जाएगा। ये रहा y इज इक्वल टू 2 लाइन एवरीवन। ओके, y इज इक्वल टू 2 लाइन ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे कि ये हमारा y इज इक्वल टू 2 लाइन है। अब देखो बोला क्या गया है, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लाइन एंड व्हाट आर द इक्वेशन। तो एक लोकस ऑफ अ पॉइंट डिफाइन करना है जो 5 सेंटीमीटर अवे है y इज इक्वल टू 2 से, तो कंटिन्यूअसली अवे है, राइट, कंटिन्यूअसली अवे है। तो इससे 5 डिस्टेंस आप नापोगे, एक 7 पर आएगा और 2 से 5 डिस्टेंस नीचे भी जाना पड़ेगा, एक -3 पर आएगा। ओके, तो चलो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि सेम है तो सेम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ग्रीन लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एवरीवन, ये ऑलमोस्ट पैरेलल बन गया है, अच्छी बात है। और एक आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला भी हाँ ऑलमोस्ट पैरेलल बन गया है, ठीक है। तो आई होप आप सब मेरा साथ दोगे अच्छे से बनाने में, मतलब आप अच्छे से बनाओगे। ओके, तो यहाँ पर ये दो आएगा, ये दो का डिस्टेंस आप पर्टिकुलर यहाँ से देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है आपका, ये कितना है, क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर अवे। तो ये भी 5 सेंटीमीटर अवे है और उसके बाद ये भी 5 सेंटीमीटर अवे है। ओके, ये दोनों 5 सेंटीमीटर अवे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 7। ओके, एक y इज इक्वल टू 7 आ गया एवरीवन, और एक आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। ए ऑप्शन दिख रहा है, राइट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। डायग्राम ड्रॉ करके इसलिए बताया बिकॉज ज्योमेट्री, अदरवाइज आप इसको ऐसे मतलब नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो y इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू -3 है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 2 + 5 करोगे 7 आता है, 2 - 5 करोगे तो -3 आता है। दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, वहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, y इज इक्वल टू 2 है। पूरा डायग्राम यहाँ पर कितना सुंदर दिख रहा है, थैंक्स टू मी, बहुत मेरे को भी देख के अच्छा लग रहा है। ओके, तो आई होप फर्स्ट MCQ आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप सब यहाँ पर आसानी से नोट कर सकते हो इसको। ओके, ड्रॉ करके देखोगे तो आपको और अच्छे से विजुअलाइज होगा ये चैप्टर। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, अ पॉइंट P मूव्स such that it is always 3 centimeter away from the line y is equal to 0, मतलब x axis. So which of the following represents the locus of point P? पिछले केस में हमने ड्रॉ किया हुआ है, उसी पर हम चले जाते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। इस बार क्या है, y is equal to 0, मतलब y is equal to 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पर आएगा। और क्या बोला है, इट इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो चलो अब यहाँ से समझो, 3 सेंटीमीटर अवे, y इज इक्वल टू 0 मतलब ये x एक्सिस आ गया, 3 सेंटीमीटर अवे मतलब एक y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये वाला। ओके, और एक क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3। तो ये दोनों इस केस में भी बन जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को एवरीवन, राइट, क्लियर है। y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -3 बन रहा है, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस से ये इक्वल डिस्टेंस पर है, 3 सेंटीमीटर अबव 3 सेंटीमीटर डाउन, y इज इक्वल टू +3 एंड y इज इक्वल टू -3। कहाँ पर आ रहा है, अगेन ए ऑप्शन इज करेक्ट। y इज इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है लेकिन अ लाइन लिखा है, ठीक है, अ लाइन भी नहीं आएगा, अ सर्कल तो होगा ही नहीं। ओके, तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को, राइट। सच दैट इट इज ऑलवेज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस से ऑलवेज, x एक्सिस है ऑलवेज 3 सेंटीमीटर अवे, तो एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, y इज इक्वल टू +3, y इज इक्वल टू -3, क्वेश्चन खत्म, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को, MCQ किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है, अब इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड भी है, क्योंकि ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है एवरीवन, आप देख सकते हो, राइट। अब देखो, यू हैव टू यूज रूलर एंड कंपास ओनली, रूलर और कंपास ही यूज करना है बस। तो सबसे पहले क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। ओके, तो ABC आपको ड्रॉ करना है, ABC का एंगल भी दिया है 120 डिग्री है ये। ओके, 120 डिग्री है ये, AB 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये ए ऑप्शन है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बी ऑप्शन पर बाद में जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ ट्राइंगल। तो कैसे, सबसे पहले आपको कौन सा चाहिए, आपको ABC एंगल दिया है तो BC से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। AB से भी स्टार्ट कर सकते हो बट BC से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा BC आपका, मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन, ये आ गया आपका लाइन BC का, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लेना है, कंपास लेना है।
राइट। इसके बाद आप कंपास लोगे, उसका एक रेडियस कोई सा भी फिक्स करोगे और यहाँ से ऐसे आप ड्रॉ कर दोगे। ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ। रेडियस फिक्स करके निडल पार्ट यहाँ पर रहेगा, पेंसिल पार्ट ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर दोगे। ओके, इसके बाद आपको क्या बनाना है, 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री तो आसान है। मैं थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 120 डिग्री बनाना है तो अपने को थोड़ा स्पेस चाहिए, सो वी विल मेक इट फ्रॉम हियर। ये मान लो सपोज हमारा है BC, राइट। BC है ना, हाँ BC हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके बाद हाँ BC हम, चलो उसके बाद आप आर्क ले लोगे एक ऐसे करके, ऐसा एक आर्क ले लोगे। देन सेम नीडल पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये लाइन और आर्क के इंटरसेक्शन पर, और पेंसिल पॉइंट से आप एक और आर्क ड्रॉ करोगे, एक आर्क जो यहाँ पर आएगा। ये आर्क आपका 60 डिग्री हो गया, राइट। ओके एवरीवन, फिर आप नीडल पार्ट इस आर्क पर, ये दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पर रखोगे, एक आर्क, एक और आर्क ड्रॉ करोगे। ये पॉइंट आपका अब आएगा 120 डिग्री। ओके, तो ये पॉइंट आपका 120 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ से इस पॉइंट सर, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करोगे। कितना ड्रॉ करोगे, ये BC था, राइट। तो BC के इधर क्या आएगा, AB आएगा, तभी आपका ABC एंगल 120 डिग्री बनेगा, राइट। तो ये दोनों BC है, लेट मी राइट इट फॉर यू, ये BC है। अब आपको A यहाँ से ड्रॉ करना है, तो A ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर लोगे, B पॉइंट पर रखो, जस्ट अ सेकेंड, B पॉइंट पर रखो और इस पॉइंट से ले आओ। तो BC अपना कितना था, 6 सेंटीमीटर, AB अपना 3.5 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा छोटा बनेगा। ओके, इतना बड़ा बनेगा सपोज, मैं जस्ट एज्यूम करके बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट टू स्केल हो एवरीवन। ओके, ये हो गया। तो आपका ये पॉइंट A कहलाएगा, A और C को जोड़ दोगे, आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ABC आपका ट्राइंगल बन गया। कैसे बना ये अब आप सभी को पता है। तो A पॉइंट हमारा हो गया फुलफिल। अब देखो, इन द गिवन फिगर वी हैव टू ड्रॉ सर्कल विथ BC एज द डायमीटर। अब BC एज अ डायमीटर हमको करना है, तो अब हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले उसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट, BC एज द डायमीटर है, फिर फाइंड द पॉइंट P ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC, देन वी हैव टू मेजर एंगल BCP। तो BCP एंगल आप ड्रॉ करोगे और फिर मुझे बताओगे। ओके, तो अब थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है मेरे लिए भी। लेट अस ट्राई, मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार। ओके, कैसे बनेगा। तो BC एज अ डायमीटर, लेकिन आपको बनाना कैसे, सबसे पहले आप वो देख लो। सबसे पहले आप देख लो कि आप यहाँ पर बनाओगे कैसे। हाँ, तो आपको पता है यहाँ पर आपको जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला चीज़ बोला वो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वो बाइसेक्ट करेगा इन दोनों को। तो हमने एक ऐसा पॉइंट चुनना है। कैसे आप चुनते हो, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, BC से आप रफली हाफ का बड़ा लोगे अपने अनुमान के हिसाब से। ओके, हाफ का बड़ा लोगे, सपोज इतना बड़ा आपने ले लिया, फिर नीडल पार्ट मेरे फिंगर पर और पेंसिल पार्ट ये स्टाइलस पर, ये यहाँ पर जाएगा, 2 बनाएगा, वो क्या बोलते हैं, व्हाट वी से दिस, आर्क, इंटरसेक्टिंग आर्क, और उसके बाद यहाँ पर बनाएगा। तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, तो ये एकदम बीच से जाएगा। ओके, इसको आप ज्वाइन करोगे तो एक पॉइंट आपको मिलेगा एकदम बीच का, एक पॉइंट आपको एकदम बीच का मिलेगा, वो आपका सेंटर होगा। सेंटर पर आप रखोगे निडल, फिर पेंसिल को रखोगे आपका B पॉइंट पर, रोटेट कर दोगे, आपको मिल जाएगा ट्राइंगल, सॉरी सर्कल। ओके, सर्कल आपको मिल जाएगा। तो चलो अब मैं ड्रॉ करके देखता हूँ बनता है कि नहीं मेरे से। कोशिश कर रहा हूँ, बस बने रहिए। रफली मैं बना दिया। ओके, आप सब अब बोलना मत मेरे को, थोड़ा सा हिल गया है, जस्ट अ सेकेंड। यस, चलो अब ये बन गया। ओके, तो ऐसे ही आपका बन जाएगा सर्कल, और रेडियस तो इसके बराबर होगा, हाफ के बराबर। क्या बोला है, इन द ड्रॉ सर्कल विद BC एज द डायमीटर, फाइंड द पॉइंट P ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। तो AB और BC से इक्विडिस्टेंट कैसे आप फाइंड आउट करोगे, आप सोचो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। AB और BC हमारा क्या है, AB और BC हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइन। AB और BC हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन से आपको क्या करना है, ये दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट कैसे होगा, तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा। आप सभी को याद है एंगल बाइसेक्टर होगा, राइट।
तो अब ये दोनों का एंगल बाइसेक्टर कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा एंगल बाइसेक्टर, 60 डिग्री पे होगा। कैसे बोलोगे आप, तो ये पूरा एंगल तो 120 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन से हमको पता है, राइट, कंस्ट्रक्शन से हमको पता है कि ये पूरा एंगल 120 डिग्री है। दिस कंप्लीट एंगल इज 120 डिग्री विथ कंस्ट्रक्शन वी ऑलरेडी नो। तो इसका आधा हो जाएगा जो 60 डिग्री, और 60 डिग्री से हमारा एंगल बाइसेक्टर पास होगा। तो आप उसको ड्रॉ कर लो यहाँ पर, लेट मी ड्रॉ। यहाँ पर रफली वो इसके बराबर ही आ जा रहा है, बट आपको ऐसा करना नहीं है, आप एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे तब आपको पता चलेगा। ओके, सपोज ऐसा कुछ आ रहा है, लेट मी जस्ट एक सेकेंड। हाँ, अब देखो बी से आप यहाँ पर इस 60 डिग्री से ड्रॉ कर लोगे। 60 डिग्री आपको ऑलरेडी पता है, आर्क हमने ड्रॉ किया हुआ है, वहाँ से आपको पता है, राइट। तो जब आप यहाँ ड्रॉ कर लोगे तब क्या होगा, तो या ये जो इंटरसेक्ट करेगा इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, वो पॉइंट आपका कहलाएगा क्या, वो पॉइंट आपका पी कहलाएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ले लो, दिस पॉइंट इज योर पी। अब हमको पूछा है एंगल बीसीपी कितना होने वाला है। ओके, यहाँ पर क्या बोला था आप देखो, फाइंड पॉइंट पी, यहाँ पर पॉइंट पी आ गया ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्विडिस्टेंट, एक सेकेंड, ए बी और बी सी है ना, ए बी और बी सी, हाँ ठीक है, हमने सही ड्रॉ किया, ये पी पॉइंट आ गया। अब इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, ये आ गया। अब हमको बी सी पी एंगल फाइंड आउट करना है, तो बी सी पी एंगल कितना हो जाएगा, हाउ डू वी नो इट। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है कितना होगा ये। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सर्कल्स आपने अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा इशू है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको पता है, अगर मैं नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, रैपिड रिवीजन में मैंने कवर अप किया हुआ सर्कल का एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, आपको पता है। तो अब ये बी सी पी हम ट्राइंगल में कंसिडर करते हैं सबसे पहले, लेट मी राइट इट फॉर यू, बी सी पी ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल बी सी पी, ट्राइंगल बीसीपी में आप देखो जो एंगल बीपीसी बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री है सेमी सर्कल में। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एंगल बीपीसी इज 90 डिग्री, वाई, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो आप सभी बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होना चाहिए, अब देख लो आ गया, सर्कल चैप्टर बीसी में आ जा रहा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ओके, एंगल इन अ सेमी सर्कल से हमको मिल गया एंगल बीपीसी 90 डिग्री। अब एंगल पीबीसी कितना है, तो वो तो हमको कंस्ट्रक्शन से पता है 60 डिग्री है, राइट। तो हम यहाँ पर वो भी लिख लेंगे, एंगल पीबीसी इज 60 डिग्री। तो अब तो आप वर्बली बता सकते हो, बट हमको इसको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, उसके बाद ही हम यहाँ पर बताएंगे, राइट। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बीसीपी तीनों एंगल का सम हमको देगा। ओके, तो तीनों एंगल का सम हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा एंगल बीपीसी, बीपीसी हमको 90 डिग्री गिवन है, फिर एंगल पीबीसी आ जाएगा, और उसके बाद जो एंगल हमको चाहिए वो आ जाएगा एंगल बीसीपी, राइट। और ये तीनों किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो आई होप ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है कैसे ये सॉल्व हो रहा है, राइट। अब आप देखो बीपीसी हमने लिया हुआ है ऑलरेडी 90 डिग्री, आप लिख लो। उसके बाद पीबीसी भी हमको पता है 60 डिग्री, आप लिख लो। आई नो वर्बली आंसर कर सकते हैं, बट हमको एग्जाम में लिखना है ना, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना, राइट ना। चलो, एंगल बीसीपी क्या हो जाएगा, एंगल बीसीपी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, माइनस पे कितना होगा, 90 + 60 150 होता है, तो 150 डिग्री, और ये हमारा आ गया 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 30 डिग्री। तीनों कंस्ट्रक्शन हो गया, ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। बी पार्ट में हमारे पास लोसाई का हम एक थ्योरम अप्लाई किए तभी हम इसको ड्रॉ कर पाए हैं। आई होप 1 बाय 1 कंस्ट्रक्शन आप सभी को क्लियर है। किसी को डाउट हो तो आप इस कंस्ट्रक्शन को एक बार और देख सकते हो वीडियो में पीछे जाकर। ओके, ज़रूर देख लेना, जैसे मैंने बताया है वैसे ही सॉल्व होगा ये। ओके, लो आपके लिए मैंने ये येलो लाइन भी ड्रॉ कर दिया ताकि आपको आसानी से हो सके। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा है बट आपको समझना है कि ये 90 डिग्री है। ओके, ऐसा नहीं कि आप इसको टेढ़ा बनाओ, ये सब आपको कंपास और रूलर के मदद से ही बनाना है। ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है कैसे ये सॉल्व हुआ है। बहुत अच्छे से हमने यूज़ किया। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मैं पूरा लिख देता हूँ आप सभी के लिए, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है।
अरे यार होता है कभी कभी, इज 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। और ये अब सॉल्व हो चुका है। आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। इस कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन आप आसानी से बना सकते हो, ये बहुत ही इजीली। आई होप आप सभी को सैम्पल पेपर का क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आने वाला है एवरीवन, दिल थाम के बैठ जाइए। स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, अब बनाओ। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर भी क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन दैट आर क्यू हमको गिवन है, एंगल पी आर क्यू गिवन है और आर पी बेस है। तो बेस यहाँ पर गिवन है तो हम स्टार्ट ही उसी से करते हैं। और एंगल 75 डिग्री है। ओके, 75 डिग्री है, ये डिग्री है, 75 डिग्री है। तो चलो अच्छी बात है, बन जाएगा अब तो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर पी बेस है 8 सेंटीमीटर, बेस आर पी आप बना लो। यहाँ पर अपने को क्या बनाना है, चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्टेंस लेके बना रहा हूँ। ओके, 8 सेंटीमीटर सपोज ये है येलो लाइन का। अच्छा, होता है। चलो सीधा लाइन है, मुझे बता देना, नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको सीधा बनाना है। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने आर पी बना लिया है। दिस इज आर, दिस इज पी, 8 सेंटीमीटर। अब पी आर क्यू आपको गिवन है 75 डिग्री। तो पी आर तो ये हो गया, क्यू ऐसे हो जाएगा और क्यू ऐसे जाएगा। 75 डिग्री या 90 से छोटा होगा। और आर क्यू कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर। तो इससे थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। ओके, तो ओके चलो ठीक है, ट्राई करते हैं बड़ा बनाने का। ये सपोज ऐसे कुछ बन रहा है। ओके, ये आ गया आर क्यू। ओके, हालांकि ये थोड़ा पार जाना था आई थिंक, है ना, से करके। चलो ठीक है, अब ऐसा बना लेते हैं। सबसे पहले आरपी बनाते हैं, आरपी 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 ऐसे बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया आर, ये हमारा हो गया पी। मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन का बस सेंस रख के ड्रॉ कर रहा हूँ एवरीवन, ताकि थोड़ा अच्छे से बन सके। ओके, और आपको लेकिन अच्छे से ड्रॉ करना है, मतलब प्रॉपर स्केलिंग वगैरह लेके। ये ऐसे हो जो 75 डिग्री है ना, तो ये तो ऐसा कुछ आएगा। चलो, अच्छा नहीं 75 डिग्री, अच्छा चलो ठीक है, इसको कट करो। हम पहले इसको कंस्ट्रक्शन की मदद से ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ से अगेन 75 डिग्री ड्रॉ करना बताता हूँ। अगेन आप लोगे एक ये नीडल रहेगा यहाँ पर और पेंसिल रहेगा, तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ओके, ऐसे ड्रॉ हो गया। अब सेम रेडियस के साथ नीडल यहाँ रखना है। पहले आएगा 60 डिग्री, पिछले कंस्ट्रक्शन में देखा। फिर नीडल यहाँ रखना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, 120 डिग्री आएगा। फिर एक बार यहाँ आप रखो तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा, फिर एक बार यहाँ रखो, एक पॉइंट यहाँ बनेगा। तो ये आप ज्वाइन करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। अब 90 और 60 के बीच में 75 बनेगा। तो सेम रेडियस के साथ या फिर थोड़ा सा बड़ा करके भी, लेकिन इस टाइम से रेडियस सेम रखना है। ये दो आर्क जो ड्रॉ करेंगे हम, एक यहाँ पर आएगा यहाँ पर रखने से, यहाँ पर आएगा यहाँ रखने से। तो ये जो आपको मिल रहा है ये 75 डिग्री मिल रहा है। इसको अब आपको ज्वाइन करना है, सो यू विल गेट इट। तो अब अच्छे से मुझे भी पता चल पाएगा कि मेरे को कहाँ पर ड्रॉ करना है। ओके, हालांकि मैंने सेंस बस किया है, सेंस कंस्ट्रक्शन सेंस का यूज़ करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपको एक्चुअल ड्रॉ करना है। आरपी बन गया। ये पॉइंट जहाँ पर 10 सेंटीमीटर आएगा वो क्यू हो जाएगा। अब ये क्यू और पी को भी आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब देखो ये आ गया क्यू पॉइंट। आरपी हमारा कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। और क्यू आर हमको कितना गिवन है एवरीवन, क्यू आर इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर लोगे। ये आर्क जो है बहुत ज़रूरी है, आप समझ लो इस चीज़ को। ओके, एकदम सेंटर नहीं बन पाया है, बट अगेन मैं जैसे बोला आपको सेंटर में बनाना है। ओके, तो अब आप क्या गिवन है, हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्या गिवन है, फाइंड बाय कंस्ट्रक्शन द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्यू आर एंड क्यू पी। क्यू आर ये है, क्यू पी ये है। क्यू आर और क्यू पी मतलब इन ये दोनों का एंगल बायसेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। अब एंगल बायसेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब इस केस में कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आसानी है, आप समझ लो एक बार तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो
जैसे क्यू आर है, क्यूपी है, कॉमन पॉइंट कौन सा है, क्यू से हमको एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, राइट। लोकस ऑफ कैसे, मैं एंगल बाइसेक्टर डायरेक्ट बोल रहा हूँ बट आपको समझना पड़ेगा, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू आर एंड क्यूपी। क्यू आर और क्यूपी का इक्विडिस्टेंट जो बनेगा वो एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर ही बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन से हमको एंगल बाइसेक्टर बनाना है, ये थ्योरम हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो अगेन अब एक रेडियस लोगे कंपास का, निडल पार्ट रखोगे क्यू पर, और क्यू आर और क्यूपी दोनों पर आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, ऐसे करके आप एक आर्क ड्रॉ करोगे दोनों पे, ये दोनों बन गया। अब सेम रेडियस के साथ नीडल यहाँ रखोगे, नीडल यहाँ रखोगे, और दो आर्क यहाँ पर इंटरसेक्टिंग बनाओगे, दो आर्क यहाँ पर इंटरसेक्टिंग बनाओगे। ओके, तो ये आपने बना लिया, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर, और ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया को प्रूव कर रहा है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू आर एंड क्यूपी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका मिलेगा। तो मैंने रफली ड्रॉ किया है, जैसे कि मैं हमेशा से बोल रहा हूँ आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करना है। ओके, ये रहा, ये जो ग्रीन लाइन आपको मिल रहा है, राइट, ग्रीन लाइन जो आपको मिल रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज लोकस ऑफ द पॉइंट। ओके, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका ए ऑप्शन का आंसर है। तो कैसे ड्रॉ होगा ये भाई होप आप सभी को क्लियर है, कैसे हमने ड्रॉ किया, एक बार और आप वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। फिर आपको क्या गिवन है, लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। अब पी और क्यू से जो लोकस जाएगा वो कैसे बनेगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब वो हम कैसे बनाएंगे, तो अगेन पी और क्यू ये दो पॉइंट्स हैं, पी और क्यू से इक्विडिस्टेंट चाहिए, तो पी और क्यू से आप क्या करोगे, पी और क्यू पर आपको इसके हाफ लेंथ से हल्का सा बड़ा लेना है लेंथ ऑफ द कंपास। फिर नीडल को आपको रखना है पी और क्यू पॉइंट पर, दो आर्क आपको काटने हैं ऊपर और दो आर्क आपको काटने हैं नीचे, सपोज यहाँ पर बनेगा। फिर आपको इनको ज्वाइन कर देना है, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, ठीक है, हो गया। तो जो ऑरेंज वाला आपको मिल रहा है वो क्या है, वो बी पॉइंट का आंसर। आप देखो, मार्क द पॉइंट ओ विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ए एंड बी। तो ए एंड बी का कंडीशन को सेटिस्फाई पॉइंट कहां पर कर रहा है, इट इज अवर विच पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको मार्क करना है ओ। खत्म, हो गया आंसर आपका। मजा आया कि नहीं आया, ये दो क्वेश्चन इतना मेरे को तो बहुत मजा आया सॉल्व करने में, इस लेवल में भी, राइट। तो जो ग्रीन है आपका वो मैं दर्शा देता हूँ, ए ऑप्शन है। ओके, दिस इज फॉर ए ऑप्शन, ग्रीन आप ऐसे ही ड्रॉ कर लोगे ताकि आप सबको क्लियर हो जाएगा। और बी ऑप्शन आपका क्या है, ये ऑरेंज के साथ, और सी ऑप्शन क्या है, ये ओ हल्का सा पिंक कलर के साथ। ये तीनों हो गए सॉल्व इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के प्रॉब्लम में। आई होप ये आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। डायग्राम मेरे को ही देख के अच्छा लग रहा है, मैंने इतना सुंदर डायग्राम बनाया। इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर लोग का डायग्राम अच्छा नहीं होता, सिर्फ स्केल रूलर से ही वो अच्छा बना सकते हैं, फ्री हैंड नहीं बना सकते। बट ठीक है, जैसा भी है, और थोड़ा सेंस आप लोग रखना इस चीज़ का। ओके, ये आपका 75 डिग्री है, लेट मी मार्क इट ताकि इसमें भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। दिस वन इज योर 75 डिग्री। ओके, 75 डिग्रीज। आई होप ये सॉल्यूशन सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। ओके, तो दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए थे, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आगे आने वाले सेशंस में सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर लो। आई होप ये सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब लोसाई इन एवरीडे लाइफ, दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए, सी हैवी हो गया वन शॉट के लिए, बट हम जरूर सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ लोसाई आर यूज्ड इन नेविगेशन, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और हम डिस्कस भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग एंड आर्ट एज वेल। यू नो, जब हम मैं अगर आपको याद दिलाऊं, मैं सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड में होता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन, थर्ड में होता है मशीन डिज़ाइन। वहाँ पर बहुत एप्लीकेशन है इन सभी ज्योमेट्रिक चीज़ों का, राइट। आपको पूरा मैथ्स, अगर आप इंजीनियरिंग लोगे, पूरा मैथ्स जो आप अभी पढ़ रहे हो ज्योमेट्री में 11th 12th में जो पढ़ोगे, सब वहाँ आपको ड्रॉ करने के लिए मिल जाएगा, उस पर मार्क्स भी मिलता है। तो 80 में मिला था, एंड ईडी मतलब इंजीनियरिंग डिज़ाइन में मुझे 56 मिला था, एंड मशीन डिज़ाइन में आई थिंक मेरे को 64 या 68 मिला हुआ है। तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हुआ। बाकी डायग्राम्स आप जितना भी परफेक्ट बनाओ, कुछ ना कुछ मार्क्स तो काटेंगे, लेकिन डायग्राम्स बहुत परफेक्ट बनाना पड़ता है, और बड़े चार्ट पेपर में बनाना पड़ता है, और बड़े बड़े मशीन कंपोनेंट का
बहुत सारी चीज़ों को बनाना पड़ता है। आप अभी से यहाँ पर फोकस रखिए, तो आगे चलकर अगर आप मैथ्स लेना है, आर्किटेक्चर फील्ड में भी जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कहीं भी जाना है, ज्योमेट्री का यूज़ बहुत होने वाला है। ओके, तो अब आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो नाउ जल्दी जल्दी से हम अगर देखें, एक एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला थ्योरम है, एक सर्कल वाला थ्योरम है। ये तीनों चीज़ें हमने आज के सेशन में कवर अप किया है और इसका ज्योमेट्री में बहुत सिग्निफिकेंस है। नाउ आई विल एनकरेज यू टू एक्सप्लोर मोर अबाउट लोसाई इन योर सराउंडिंग। जब भी आप आसपास किसी का भी मूवमेंट देखो, चाहे चींटी किसी लाइन में चल रही है, कार किसी लाइन में चल रहा है, आपके मैप में नेविगेशन चल रहा है, हर जगह लोसाई का एप्लीकेशन है एवरीवन। ओके, तो अब आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हो रही है। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल से रिलेटेड मिल जाएंगी। QR कोड है यहाँ पर, लिंक यहाँ पर गिवन है, प्लीज़ डू ज्वाइन इट। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही कम हमारा सब्सक्राइब रेट है एवरीवन, लेस देन 20%। हम इतना क्वालिटी कंटेंट आप सभी के लिए लेके आते हैं। डू सब्सक्राइब और हमारे चैनल पर हमारे कंटेंट को वॉच जरूर करते रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वन शॉट लोसाई चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ, या फिर मे बी PYQ सेशंस के साथ, जो कि हमने प्लान किया हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ICC Thoughtwell by Unacademy, and my name is Subhanshu Srivastava, signing off at last. The श्लोक is again योगः कर्मसु कौशलम। तो जब तक आपको ये चीज़ डेवलप नहीं होता कि आप अपने काम पर जैसा स्किल, जितना अच्छा स्किल डेवलप करेंगे वो योग के बराबर हो जाएगा। योग मीन्स यूनियन होता है, योग के बराबर ही हो जाएगा। योग आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट आपके काम पर रहेगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, श्लोक क्लियर है। थैंक यू सो मच एंड वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन।